ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1 ग्रोइंग अप इन 5 मिनट्स, उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हमने पिछली बार जो लास्ट अपनी जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि मम्मी जो है उसकी, कार्लो की मदर जो है वो सुपरमार्केट में थी और वो अपने बच्चे कार्लो को बोल रही थी कि तुम वहाँ से ट्राइसिकल लेकर आओ और फिर यहाँ से मुझे लेकर घर चलो। अब मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपको भी जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ आपको इसी तरीके से प्रोनाउंस करके अपने घर में पढ़ना है। ओके, कार्लो इज़ दैट ओके विथ यू? तो उसकी मदर ने फ़ोन पे कहा, कार्लो इज़ दैट ओके टू यू विद यू? वॉज दैट ओके विथ मी? वॉज शी किडिंग? इट वॉज रेनिंग हार्ड, इट वॉज डार्क and the thunder roared every minute. Not that I was scared, but I was only 10. Who knew that danger awaited me out there in the dark? तो कार्लो ने अपने मन ही मन सोचा, was with okay with me? Was she kidding? अरे यार मैं इतना छोटा हूँ और बाहर इतनी बारिश हो रही है, मैं इतना डरा हुआ हूँ, मैं इतनी कम उम्र का हूँ और मदर कैसे कह रही है कि मुझे लेने आ जाओ। श्योर, नो प्रॉब्लम, आई रिप्लाइड। लेकिन फिर भी कार्लो ने क्या बोला, ठीक है मम्मा कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। उसने अपने डर को छिपाया, डर को दबाया। ग्रेट, ब्रिंग एन अम्ब्रेला, यू माइट गेट वेट। तो मदर ने वहाँ से क्या बोला, वेरी गुड बेटा, और साथ में छाता लेते आना वरना तो भीग जाओगे। आई पुट द फोन डाउन, आई कुडंट बिलीव आई हैड सेड यस, आई वॉन्टेड टू कॉल बैक टू से आई कुडंट डू इट। तो तुरंत मुझे लगा, अरे यार मैंने ये मम्मी को यस कैसे बोल दिया, क्या मैं वापस फ़ोन करके मम्मी को मना कर दूं कि मैं ये नहीं कर सकता? आई कुडंट डू दिट बट देन आई स्टॉप्ड। लेकिन मैं रुक गया, मैंने सोचा, डू ग्रोन मैन श्रिंक अवे फ्रॉम चैलेंजेस? तो मैंने सोचा कि क्या यार छोटे होने से चूँकि मैं बड़ा हो रहा हूँ तो क्या मुझे चैलेंजेस को स्वीकार नहीं करना चाहिए? नो, नहीं, अब मैं जाऊंगा ज़रूर, मैं रुकूंगा नहीं। एंड आई वॉज अ ग्रोन मैन, मैं एक बड़ा होता हुआ बच्चा हूँ, मैं बड़ा हो रहा हूँ। राइट देन आई रिजॉल्व टू फेस द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैलेंज दैट ले बिफोर मी, टू कम्यूट टू अ डिपार्टमेंट स्टोर 5 minutes फ्रॉम होम। आई पुट ऑन माई येलो बग्स बनी रेनकोट एंड स्टेप आउट ऑफ हाउस। तो मैंने रेनकोट पहना और घर के बाहर निकल पड़ा। The chilly wind hit me in the face and the rain pounded on me. बहुत ठंडी हवा चल रही थी, उसने मेरे फेस को हिट किया और बारिश मेरे ऊपर गिर रही थी। Lightning streaked across the sky and thunder boomed. Lightning streaked across the sky and thunder boomed. चारों तरफ बिजली कड़क रही थी और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। I was scared, मैं डर गया था। I hadn't taken public transportation before and I did not know what to do. मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में समझते हो, बस, ऑटो रिक्शा, जो पब्लिक के लिए यूज़ में आती है, ऐसी किसी गाड़ी का इस्तेमाल अकेले नहीं किया है और मैं करना भी नहीं जानता हूँ। And I didn't know what to do. I recalled newspaper articles about kidnappers who disguised themselves as tricycle drivers। और फिर मेरे दिमाग में बात आई कि मैंने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि ट्राइसिकल ड्राइवर्स बहुत ख़राब होते हैं और वो छोटे बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। बच्चों, किडनैप का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही, किडनैपिंग मीन्स उसको अपहरण करना, पकड़ के किसी बच्चे को लालच दे के उसको पकड़ना। आपने कई बार सुना होगा कि किडनैपर्स आते हैं, बच्चों को उठा के ले आते हैं स्कूल के सामने से, है ना, इस तरह की बातें। कॉलोनी में खेलते हुए गार्डन में से कुछ टॉफ़ी खिलाया और बच्चों को उठा के ले गए, तो वो किडनैपर्स होते हैं, है ना। हमें उनसे बच के रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। आई स्टार्टेड टू वॉक बैक टू आवर हाउस व्हेन अ ट्राइसिकल पुल्ड ओवर बिसाइड मी। जैसे ही मैं वापस मुड़ने लगा अपने घर की तरफ जाने के लिए, इतने मुझे ट्राइसिकल दिखी मुझे पीछे से। बॉय, डू यू नीड अ राइड? द ड्राइवर आस्क्ड। तो ट्राइसिकल ड्राइवर ने पूछा, अरे बच्चे, क्या तुम्हें कोई राइड चाहिए? तुम्हें ट्राइसिकल पे सवारी करनी है? आई हेजिटेटेड, मैं हेजिटेट हुआ। हेजिटेट मीन्स थोड़ा सोच में पड़ गया। द ड्राइवर वोर अ ट्रांसपेरेंट रेनकोट
10 साइज टू बिग एंड हैड अ मोस्टेक। जो ड्राइवर था उसकी मूछें थी, मोस्टेक थी, और उसने बड़ा रेनकोट पहन रखा था। I remembered all those action films where the bad guys spotted a mistake, making it easier for the audience to distinguish them from the good guys. मुझे फिर एकदम से पिक्चर याद आने लगी जिस पिक्चरों में मैंने देखा था कि कुछ जो बुरे लोग होते हैं वो दाढ़ी और मूंछ लगा के आ जाते हैं ताकि वो अपने आप को अच्छा दिखें, लेकिन वो एक्चुअल में बुरे लोग होते हैं। तो मुझे उस ट्राइसिकल ड्राइवर के अंदर कुछ बुरा दिखाई देने लग गया। आई वॉन्टेड टू से नो बट आई न्यू आई माइट नॉट गेट अनदर राइड इफ़ आई टर्न दिस वन अवे। वापस सुनो मैंने क्या पढ़ रहा हूँ। आई वॉन्टेड टू से नो, मैं नहीं बोलना चाहता था, बट आई न्यू आई माइट नॉट गेट अनदर राइड इफ़ आई टर्न दिस वन अवे। लेकिन मैं जानता था कि अगर मैंने इसको मना कर दिया तो मुझे दूसरी सवारी नहीं मिलेगी। आर यू गेटिंग इन और वॉट? द ड्राइवर आस्क्ड, क्या तुम अंदर आ रहे हो? द ट्राइसिकल इंजन हमड इम्पैशनेटली, ट्राइसिकल के इंजन से भी आवाज़ आई। यस टू ग्लोरी सुपर मार्केट आई सेड फाइनली, हाँ तो मैंने बोला यस ग्लोरी सुपर मार्केट चलना है। एज वी पुल्ड अवे, तो बच्चों आज हम इसको यहीं पे इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। आपको रीड करना है जैसे मैंने पढ़ा है, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। और अब मैं बोर्ड पे कुछ वर्ड्स लिखने जा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, आपको उनको रीड आउट करना है, उनको याद करना है, ठीक है। तो मैं ये वर्ड्स लिख रहा हूँ, आपको अपनी कॉपी में लिखना है और डिक्शनरी से उनके मतलब निकालने हैं। तो बच्चों हमको ये जो वर्ड्स हैं, मैं इन वर्ड्स को रीड कर रहा हूँ और आपको इन वर्ड्स को अपनी कॉपी में लिखना है, उसे रीड करना है, उसको स्पीक करना है और उनके मतलब आपको डिक्शनरी में लिखने हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट वर्ड है किडिंग, द सेकेंड इज डार्क, रोड, ROARED, रोड। किडिंग मीन्स बचपना करना, है ना, मजाक करना, है ना। डार्क मीन्स अंधेरा, जब अंधेरी रात होती है ना, डार्क, अमावस की रात, अंधेरी रात। रोड, शेर चिल्लाता, रोरिंग करता है, रोर चिल्लाता है ना। आप लोग भी घर में कई बार चिल्लाते हो ना, रोरिंग करना। स्केयर्ड, डरा हुआ एकदम। कई बार हम कोई भूत की पिक्चर देखते थे एकदम डरे ना, मेरी आँखें खुल जाती है, डरावना एकदम सीन आता है, दैट इज नॉट स्केयर्ड। स्पॉटेड मीन्स यूँ समझिए कि कई बार हम कोई पिक्चर देखते हैं, उसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो है पहन के रखते हैं कुछ लोग, जो किसी अपना खुद का भेष छिपाने के लिए कुछ पहनते हैं, है ना, कुछ छिपाने के लिए कुछ पहनते हैं, है ना, दैट इज़ नॉट स्पॉटेड। अपनी इस स्टोरी के अंदर उसने एक स्पॉटेड, क्या स्पॉट कर रखा था उसने, एक गाउन पहन रखा था, रेनकोट पहन रखा था बड़ा सा, तो स्पॉटेड और रेनकोट, ठीक है। पाउंडेड का मतलब है कई बार आप हिट करते हैं, किस चीज़ को हिट करते हैं, है ना, जैसे आप फुटबॉल को कई बार शॉट मारते हैं, या कई बार हम दरवाजे को हिट करते हैं, है ना, दैट इज़ नॉन एज पाउंडिंग, हिट करना, ठीक है। बार बार हिट करना, जैसे इस तरह से हिट कर रहा हूँ, पाउंडिंग, है ना, दैट इज़ नॉन एज पाउंडेड। किडनैपर्स, किडनैप करना, किडनैपर्स मीन्स बच्चों को, छोटे बच्चों को, किड्स को, छोटे बच्चों को जो अपहरण कर लेते हैं, पकड़ के कहीं और ले जाते हैं, है ना, उन्हें बोलते हैं किडनैपर्स कहते हैं। डिस्ग्विस्ड का मतलब क्या होता है, कई बार हम पिक्चरों में देखा होगा हम लोगों की, कुछ हम अपना भेष बदल लेते हैं। जैसे रावण ने जब सीता मैया को अपहरण करने के लिए, किडनैप करने के लिए जब आए थे, तो उन्होंने अपना भेष बदला था। वो एक राक्षस की जगह उन्होंने एक साधु का भेष ले लिया था, तो उसे कहते हैं डिस्गिस्ट करना, है ना, भेष बदलना। हेजिटेटेड मीन्स हेजिटेट करना। कई बार हम किसी अनजान व्यक्ति के सामने हेजिटेट करते हैं, हेजिटेट मतलब उसके सामने खुल के बोल नहीं पाते, झिझकना, इसे बेसिकली वर्ड है झिझकना, है ना। ऐसा कई बार होता है ना, हमारे घर में कोई अंकल आए जिसे हम जानते नहीं हैं, तो हम उनके सामने जाने से कतराते हैं, कई बार झिझकते हैं। पापा बुलाते हैं, अरे यार चलो भाई सोम घर में अंदर आओ, तो हम सामने आने के लिए हम घबराते हैं कई बार, उसे बोलते हैं हेजिटेट करना। हमिंग साउंड, बेसिकली साउंड का पार्ट है हमिंग करना। कई बार आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो एक साउंड आती है उसके अंदर से, दैट इज़ नॉन एज हमिंग साउंड।
तो ये वर्ड्स आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और रीड आउट करना है, और हो सके तो जो भी आप रीड कर रहे हैं इन वर्ड्स को डिक्शनरी से इनके मीनिंग निकालने हैं और अपना होमवर्क के रूप में मुझे भेजना है आपको। ओके, गुड बाय।